संविधान पर हमला किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा। जी हां, ये एलिगेशन लगाए गए हैं राहुल गांधी द्वारा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि अति पिछड़ों का, पिछड़े वर्ग के लोगों की वोट काटी जा रही है, दलितों की वोट काटी जा रही है, लेकिन अमीर लोगों की नहीं। सिर्फ चोरी करके पीएम बने हैं मोदी। जी हां, ये सारी बातें कही है राहुल गांधी ने। कहां पर कही है? बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। जैसा आप सभी को पता है कि इन दिनों राहुल गांधी बिहार में जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी शामिल है इस यात्रा में। लगातार दोनों युवा नेता बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को जागरूक कर रहे हैं। इसी बीच 2 दिवसीय दौरे के तौर पर प्रियंका गांधी, जो राहुल गांधी की बहन है और कांग्रेस की सांसद भी है, वो भी इस रैली को ज्वाइन करती है और जनता को जागरूक करती है। एमके स्टालिन भी ज्वाइन करते हैं और आने वाले समय में अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन भी इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। तो इसी बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाया। आरोप कैसे है? कि वोट चोरी के। एसआईआर के मुद्दे से शुरू हुआ था वोट चोरी का मामला और खत्म कब हुआ? राहुल गांधी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महादेवपुरा सीट का खुलासा करते हुए कहा कि 1 लाख वोटर फर्जी तरीके से वहां पर वोट डालते नजर आया। तो इसी को लेकर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की बिहार में, इलेक्शन को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए, कि लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि उनके साथ देश में खिलवाड़ हो रहा है, उनकी वोट जो है चोरी की जा रही है। तो इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अब एलिगेशन लगाया चुनाव आयोग पर कि संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। तो आपने एसआईआर में 65 लाख वोटर्स के जो नाम काटे हैं वो क्यों काटे हैं? ये चुनाव आयोग ने संविधान पर हमला किया है, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है, संविधान की बेइज्जती की है। राहुल गांधी ने ये कहा है संविधान को लेकर चुनाव आयोग पर एलिगेशन लगाते हुए। देखिए, ये है संविधान, हिंदुस्तान का संविधान, अंबेडकर जी का संविधान। इसको आप खोलिए, इसमें लिखा है हर नागरिक को 1 वोट मिलेगा। अंबानी के बेटे को 1 वोट मिलेगा, गरीब से गरीब किसान को 1 वोट मिलेगा। कहीं नहीं लिखा है कि किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 3 मिलेंगे, किसी को 5 मिलेंगे। मगर महादेवपुर में एक व्यक्ति को 4 वोट मिल रहे हैं। तो इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग, ईबीसी वर्ग के लोग, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। इसके आगे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा चोरी कर कर पीएम बने हैं मोदी, नहीं तो हिम्मत नहीं थी कि ये पीएम बन सकते थे। अगर वोट चोरी नहीं होती तो आज शायद प्रधानमंत्री कोई और होता, नरेंद्र मोदी नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि दलितों की वोट काटी जाती है, पिछड़े वर्ग के लोगों की वोट काटी जाती है, ओबीसी, एससी, एसटी की वोट काटी जाती है, लेकिन कभी अमीर व्यक्ति की वोट नहीं काटी जाती। क्यों? क्योंकि अमीर व्यक्ति बीजेपी के पक्ष में वोट डालता है और गरीब लोगों की बात कोई सुनता नहीं है। मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं। लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। इसलिए बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर
अमीरों को वोट रहने दी और बीजेपी ने दलितों, ओबीसी, एससी, एसटी की वोट काट दी। इसके साथ साथ राहुल गांधी पहले भी निशाना साधते नजर आए, आरोप लगाते नजर आए पीएम मोदी पर, ट्रंप को लेकर भी, कि अभी ट्रंप ने 50% टैरिफ की अनाउंसमेंट की और इसी बीच एक और स्टेटमेंट आया कि मैंने ही धमकाया था नरेंद्र मोदी को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, कि अगर आपने ये युद्ध विराम नहीं कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो हम आप पर टैरिफ ज्यादा लगा देंगे। तो इसी बीच राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट सामने आता है कि ये जो प्रधानमंत्री अभी बने बैठे हैं सिर्फ वोट चोरी से बने बैठे हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो बोलकर दिखाए कि ट्रंप ने युद्ध विराम नहीं कराया है। देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। सुना आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है। एक स्टेटमेंट और गया है। कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें प्रधानमंत्री के करप्शन को लेकर एक पहला स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि 2014 में जब नोटबंदी का समय था तो पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्ष के पास काफी काला धन है, तो काला धन देश से खत्म करना है, इसलिए नोटबंदी लाए हैं हम। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मारुति के एक फंक्शन में गुजरात में पीएम मोदी ने एक और स्टेटमेंट दिया कि पैसा कैसा भी हो, काला हो या फिर गोरा हो, सिर्फ अपने देश का होना चाहिए। इन दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर किया है कांग्रेस ने और ट्विटर पर पोस्ट किया है कि ये भ्रष्टाचारी पीएम मोदी है, यानी कि भ्रष्टाचारी बता दिया प्रधानमंत्री को। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राहुल गांधी जो पहले से एलिगेशन लगाते आ रहे हैं पीएम मोदी पर कि वोट चोरी की गई है, बीजेपी और चुनाव आयोग के मिलकर उन्होंने वोट चोरी की है, अमित शाह और पीएम मोदी के कहने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, क्या ये सही एलिगेशन है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।